खबर किसका दिखाएगा? अगर माँ का दूध पिया तिहारी सुधीर चौधरी तो डीएनए क्यों नहीं करता? 59 ग्राम गांजे पर नागिन डांस रहा था, तथैया कर रहा था, ड्रग दो, आपका ट्रक दो लाया है अडानी ट्रक, क्यों नहीं ले रहा भैया? बताओ हमें। अच्छा पंकज जी, फिर वही बात अंजना सुनिए ना, मैं क्या कहता, अगर अडानी के जगह हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी में से कोई आम आदमी होता तो क्या भारतीय मीडिया आज नागिन डांस नहीं कर रही होती? ऐसे करनी नहीं होती? बताओ ना हमें। अब सवाल हाँ, अंजना कश्यप और बाकी के जितने भी नेशनल मीडिया के लोग हैं वो गए थे कवर करने प्रधानमंत्री का दौरा अमेरिका में। न्यूज़पेपर खंगालती रह गई अंजना कश्यप, एक भी हेडलाइन नहीं मिली प्रधानमंत्री। न्यूज़पेपर तो छोड़ दीजिए, अंजना जी अपने पापा की खबर को खोजती रह गई और हाथ पकड़कर गेट आउट अंदर से बाहर कर दिया गया। इससे ज्यादा बेशर्म वाली बात होती है? बिन बुलाए मेहमान की तरह जाओगे तो इसी तरह से धक्के मार खाओगे। फिर ढोल नगारा बजा रहा, काहे के लिए आए हो? हमें तो भाजपा वालों ने बुलाया। क्या क्या झूठा प्रचार कराओ। हाउडी मोदी देश के पैसा से आरबीआई का 1,76,000 करोड़ रुपया लेके अमेरिका में जाके किए। और जिस जुमला के शहंशाह बेताज बादशाह हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी फेंकू प्रधानमंत्री गए, कमला हैरिस के दुष्प्रचार करने गए थे, किस मुंह से उसी आदमी के पास गए? शर्म नहीं आई? मतलब समझिए, भारतीय मूल के बेटी का विरोध कर रहे थे जब चुनाव में थी। अब उनको न्योता दे के आए हैं। उनको न्योता कितना बेशरम है तो आपको पता चल गया होगा कितना निर्लज और बेशरम नरेंद्र मोदी है। मैं होता मोदी की जगह तो मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ये महान, देखिए मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था, मैं इसको कहता हूँ महानीच प्रधानमंत्री है। एक नंबर का जल्लाद और कुकर्मी प्रधानमंत्री, जिसको अपने 135 करोड़ आवाम की चिंता नहीं, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं। अच्छा, वहाँ स्वागत हुआ चाहे नहीं हुआ, अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, यहाँ आने के बाद क्या शानदार स्वागत हुआ है मोदी जी का। राज्य भर से पोस्टर्स और फोटोज वायरल। कौन लगाया पोस्टर? जो हीरोइन बेचता है, जो हथियार बेचता है, हथियार का सप्लायर कौन था? तारिक प्रधान। भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी आप निकम्मे हो। पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया? जेलेटीन कहाँ से आया? छत्तीसगढ़ हमले में ट्रैक्टर कहाँ से आया? जो आपके पार्टी के टिकट पर तारिक श्रीनगर में चुनाव लड़ा, हथियारों का सप्लायर, उसके पास हथियार कहाँ से आया? मुद्रा पोर्ट पर 30-30 हजार टन ये हीरोइन कहाँ से आया? पमीला गोस्वामी के पास कोकीन कहाँ से आया? बता दीजिए। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी निकम्मे हैं। हम मैं नहीं कह रहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था। पंकज जी सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों एवं बहनों मित्रों, क्या कारण है नेपाल का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है। यही कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने और आईएसआई का एजेंट होने का आरोप लगाया है। तो क्या प्रधानमंत्री जी इतने डर गए कपिल मिश्रा से? आप बताओ। अंजना कश्यप को क्या कहेंगे? पूरा दौरा उन्होंने कवर किया, लगातार उनके पीछे किसके पैसे से किया? अब ये तो वो जाने। नहीं, आप बताओ ना, आप भी तो पत्रकारिता करते हो। जाते हैं। अब समझिए, 200-200, 250 आदमी का डेलीगेशन प्रधानमंत्री लेके जाते हैं पिकनिक मनाने विदेश में। अब समझे, अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली। अरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा होना चाहिए। वैसे ही फोटो वायरल हुई नहीं फ्लाइट में, इतने बड़े फ्लाइट में उनको बैग रखने के लिए जगह नहीं मिली, बगल वाली सीट पे बैग रखा था, ताला लगा। सब प्री प्लान होता है। जब वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं, इनका बस नहीं चला, नहीं तो जब पैदा हो रहे थे तब भी कैमरा लगा लेते। ये इतने निर्लज आदमी है। ये अगर माँ से मिलने जाता है पोहा खाने तब भी कैमरा लेके जाता है, मोर को दाना खिलाता है तब भी करता है। तो इसका तो ये देखिए, इनका एक ही विजन है, टेलीविजन। ये अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। एक ही फार्मूला है, गधा जन्म छुरा रहे। पूरा देश जो फुल पैंट शर्ट पहन रहा था हाफ पैंट पर आ गया, और ये अपने पहनते हैं 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट। फुल पैंट पे आ गई ना। आरएसएस को तो शुरू से दलाली मिल रहा है ना। ये दलाल लोग हैं, ये मुखबिर लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। ये कल भी सावरकर गोरे अंग्रेजों से दलाली खाता था, आज भी बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन
मैं तो खुली चुनौती सब दिन कहा कि सरकार जांच करा ले, अगर उसमें 1% भी गलत आ जाए तो मेरे पर भी NSA UPA डाल दे, फांसी पर लटका दे। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था, बताइए ना। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद थे, क्या उसमें अकेला सावरकर को ही क्यों दिया गया? क्योंकि सावरकर का जन्म हुआ 28 मई को, 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 28 मई को श्रद्धांजलि देते हैं। और जी न्यूज़ पर अमन चोपड़ा उस दिन चला रहा था, ये 1857 का